मेरा पहला सवाल सोनम दी से है। दी, आप बहुत प्रीटी लग रही हो आज। शुक्रिया। दी, मेरा ये सवाल है कि आपको क्या बचपन से ख्वाहिश थी कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है? जी, मैं आपके जैसे नहीं थी। मुझे पता नहीं था बचपन में कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। पर जब मैं 17 साल की थी, उसे अभी आप बचपन ही कह सकते हैं अभी, नाउ दैट आई लुक बैक ऑन इट। हाँ, तो तब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली संजय बंसाली के साथ एक्ट्रेस बनने की। और जब मैं सेट पे गई और मैंने अपना पहला शॉट दिया, तब मुझे पता चल गया कि ये मेरा प्रोफेशन होना चाहिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत कठिन काम है, बहुत टफ काम है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत ही एग्जॉस्टिंग काम है, पर सबसे सेटिस्फाइंग भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन से, अपने आर्ट से मुझे बहुत लगाव है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे कुछ मूवीज़ होती है जो आपकी बहुत सक्सेस होती है और कुछ नहीं भी, तो तब आप कैसे अपने आप से डील करते हो? मैंने एक चीज़ अपने डैड से सीखी है कि पास्ट को देखना नहीं चाहिए, जो पहले हुआ उसे देखना नहीं चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो जो काम आपके पास है उसे करो, ज़्यादा सोचो मत, नहीं तो जैसे हम कहते हैं जो डर गया मर गया। तो सिर्फ काम करते रहो और हौसला रखो कि आप अच्छा काम कर रहे हो। आप सच्चाई में आपकी जो भी मॉरल्स हैं सब वो ठीक है, आप सच्चा काम कर रहे हो, आप ऑनेस्ट काम कर रहे हो, तो ऑनेस्टली जब एंड ऑफ द रिजल्ट जो आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एक दो ऐसे अप्स एंड डाउन्स होंगे, पर उससे ही सीख सकते हैं। आपसे एक सवाल था कि मतलब न्यूयॉर्क जाके मुझे क्या करना चाहिए ज़्यादा? न्यूयॉर्क जाके क्या करना चाहिए? पहले तो ब्लीकर स्ट्रीट का पिज़्ज़ा खाना चाहिए मेरा इवेंचुअली। और वहाँ बहुत सारे खूबसूरत म्यूज़ियम्स हैं, स्पेशली मॉडर्न म्यूज़ियम्स, मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम्स और वो सब, तो वो डेफिनेटली देखना चाहिए। ऑनेस्टली मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं, वेरी वेरी लकी, जहाँ मैं न्यूयॉर्क बहुत बार गई हूँ। और जो एनर्जी न्यूयॉर्क की है आपको कहीं भी दुनिया में मिलेगी नहीं। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो पिज़्ज़ा डेफिनेटली खाना उधर का, और म्यूजियम्स डेफिनेटली देखना। So actually, could we end with a little bit of advice from you, Sonam, to our three girls? Something to inspire them to stay ahead in life. Be confident, confident रहो, हौसला रखो, and anything is possible if you put your mind to it. Anything. आपकी ज़िंदगी में अवार्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है? वो किस तरह के अवार्ड्स आप हासिल करना चाहेंगी ज़िंदगी में? मेरे ज़िंदगी में अवार्ड्स ऑनेस्टली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत करते हैं, और जस्ट टू बी अराउंड पीपल हु आर अचीवर्स एंड जस्ट टू बी on the same platform as them, whether it's for acting, whether it's even for fashion, whether even if it's for any sort of achievement like Women of Earth, it's important, क्योंकि हम सब जिंदगी में recognition के लिए और इतना मेहनत करते हैं कि अगर हमें वो recognition मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो it's just a validation कि हमने ज़िंदगी के साथ, हमारी अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा किया है। I'd like to ask you that as an independent woman, what advice, what message do you like to give to other women? Be independent. Be yourself. और बहुत सारे ऐसे, स्पेशली हमारे कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें they hold us back, पर हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. We have to keep trudging on, keep working hard towards doing something and towards being something more. And especially in our industry, in the media, in our industry, whether it's, I mean, I think Tanya, you'll be the best person to say this. To be a woman in our industry, to be a journalist, to be an actress, to be someone who's heading a makeup brand or a beauty brand,
it's there are always people who try to dissuade you or try to make you feel like you're not intelligent or focused enough. Oh, you're a mother. Will you be able to focus on your job? Is that, I mean, yeah. Oh, you're a girl. Are you PMSing? Is that why you're behaving like this? I can get upset about somebody not doing their job. So a lot of these questions come to that's very judgmental. So ignore that for the most part and prove yourself, because eventually these judgments will go away if you do not get affected by it. I loved your role in the movie, Aisha. Thank you. And I just wanted to know, how did you prepare for the role? I shopped a lot. Okay. No, I'm just joking. That's a joke. It's a joke, guys. Please don't take that seriously, okay? No, Aisha is based on a book by Jane Austen called Emma. And it is one of my favorite books. It's about a spoiled brat who doesn't do anything with her life and thinks it's a society brat who discovers herself. It's a coming-of-age story. And at the age of 23 when I did that film, it was a perfect film to teach me what actually matters in life. And that's love. Love makes the world go round. Which woman inspires you and why? Which woman inspires me? Well, honestly, I know it's a very cliche answer, but I saw the reruns of the Oscars last night, okay? And there was this amazing woman called Meryl Streep who was sitting there and clapping and beaming for each and every person who won, and her humility just shone through. And she definitely is a living legend. She's an actor. Besides being an artist, she also has a successful marriage in the film industry. That's unheard of in India and abroad. And I think that's brilliant. So she's a wife, she's a mother, and she is a professional who has won the most amount of Oscars and been nominated the most amounts of time. And she is brilliant at what she does. And so yesterday I just sat down and I said, well, I think Meryl Streep is my hero. And she's one of them. And then there's Judi Dench, and there's Cate Blanchett, and then there's Julianne Moore. There's everybody. There are all these people abroad who've done such amazing work. And we look at the West and we get inspired by them. And we look at all the bad things, that they bring in. But we should stick to our Indian culture and actually take the best from them. Discipline, being on time, professionalism, and I think that's what matters. I pride myself on the fact that I'm always on time, and I think that's one of those things that I did learn from studying abroad, and it's something that India prides itself on. So we call it Indian Standard Time, not being on time, and for me that's something that we shouldn't laugh about. We should, we have to respect everybody's time and everybody's professionalism and stuff like that. So yeah, I think right now I look at Meryl Streep and I'm like, I want to be that person. And I like the unity that happens over there. I hope even in our industry, there will be more unity, and and I hope to be clapping, even if I'm nominated, at the award functions for everybody else who's nominated, and be happy for them that they're achieving what they are achieving, because there's space for everybody.